हेलो एवरीवन, दिस इज़ अन्नू सिंगला। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मास्टर मैथ्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा हम सब के लिए आज एक नया टॉपिक है। अलजेब्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में। अभी तक हम नंबर्स के बारे में पढ़ते आए हैं। नंबर्स में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर की बात करते हैं। अलजेब्रा में हम करेंगे लेटर्स की बात, जो हमारे लिए नए रूल्स और फॉर्मूलाज को बनाएगा। अलजेब्रा में हम क्या करेंगे, अलजेब्रा सीखने से हमें क्या होगा, एक तो नए फॉर्मूलाज के बारे में पता लगेगा। इसके बारे में इसको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे पजल्स को सोल्व कर सकते हैं और हम नए नए रूल्स और फॉर्मूलाज बना सकते। शुरू करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमें कोई लेटर है, एल लेटर बनाना है। इसके लिए हमने क्या किया, दो मैच स्टिक ली। दो मैच स्टिक से हम कैसे लगा सकते हैं, मान लीजिए एक मैच स्टिक हमने ये लगाई और एक हमने यहाँ पे लगा दी। ये क्या, हमारी दो मैच स्टिक हैं, एक ये है और दूसरी ये है। इससे हमारा इन दो मैच स्टिक को ऐसे रखने से हमारे पास क्या बन गया है, एल बन गया है। हमने इसके लिए कितनी मैच स्टिक का यूज किया, दो मैच स्टिक का। इस दो मैच स्टिक को यूज करने से कितना एल बना, एक। अब हम क्या करेंगे, हमें एक और एल बनाना है। उसके लिए हमें फिर से दो मैच स्टिक का यूज करना पड़ेगा। हमने एक और एल बनाया तो हमने दो मैच स्टिक और ले ली। यहाँ पे भी हमें क्या क्या यूज किया, हमने दो मैच स्टिक का। अब हमारे पास कितने एल हो गए हैं, 1 और 2, दो एल हो गए हैं। दो एल बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों एल बनाने के लिए हमें दो मैच स्टिक की जरूरत पड़ी। तो हमारे पास टोटल कितनी मैच स्टिक हो गई, 4। और यहाँ पर हमारी हो गई 2। मतलब एक एल बनाया हमने तो हमें कितनी मैच स्टिक चाहिए थी, 2। हमने 2 एल बनाए तो हमने क्या किया था, हमें मैच स्टिक चाहिए 4। इसके बाद अगर हम 1 मोर बनाएंगे, हम आगे ऐसे बनाते जाएंगे तो हमें हर बार क्या होगा, एक मैच स्टिक की जरूरत होगी। जितने हम एल बनाते जाएंगे हर बार हमें दो दो मैच स्टिक की जरूरत है। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा फिक्स हो गया कि हमें हर बार दो मैच स्टिक चाहिए एक नया एल बनाने के लिए। इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ एल्स, कि हमने कितने एल बनाए। हमने एक एल बनाया, दो एल बनाई या 3 एल बनाई। हम उसको क्या करेंगे, मैच स्टिक हमारी फिक्स है कि हर एल को बनाने के लिए हमें दो मैच स्टिक की जरूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि एल हमने बनाए कितने हैं, नंबर ऑफ एल कितना है, वो क्या रहा है 1 2 3। तो हमारे उसके अकॉर्डिंग मैच स्टिक बढ़ती जाएंगी कि हमें एक मैच स्टिक बनाने के, एक एल बनाने के लिए हमें दो मैच स्टिक की जरूरत है, 2 एल बनाने के लिए हमें 4 की, 3 एल बनाने के लिए 6 की। ऐसे हम बहुत सारे एल बना सकते हैं। तो इसीलिए हम अब इसमें क्या होगा, अल्फ़ाबेट को यूज़ करके हम एक नया रूल बना सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ एल्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एल्स, हमें कितने नंबर ऑफ एल्स बनाने हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बता सकते हैं कि हमने टोटल कितनी मैच स्टिक को यूज़ किया है। तो इस फॉर्मूले को हम नंबर ऑफ एल्स की बजाय क्या लिख सकते हैं, 2 × n। n का मतलब क्या होता है, n डिनोट्स नेचुरल नंबर्स। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3। आगे हमारे पास ये काउंटलेस है, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। हम इनको कितनी भी दूर तक लेके जा सकते हैं। तो हमें जितने एल बनाने होंगे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे कि हम एन की जगह 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4, जितना भी हमें एल बनाने हैं। तो ये हमारा क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा हमें इसको याद करना। मान लीजिए हमारे पास, हमें बीच में से कुछ भी काउंटिंग उठा के दे दी जाए कि 58 एल बनाने के लिए, तो हम हर बार इस पैटर्न को यूज़ नहीं कर सकते, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 58। हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि हमें कितने एल बनाने हैं, अगर हमें वो दिया होगा हम उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमें इतनी मैच स्टिक चाहिए इतने एल्स को बनाने के लिए। ऐसे ही अलजेब्रा से हम और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस बना सकते हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। आइए हम एक और पैटर्न बनाते हैं। मान लीजिए हमें कि सी बनाना है, सी। आप बनाने के लिए मैच स्टिक की बजाय कोई ऑल पिन कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। मान लीजिए हमें कोई पैटर्न सी बनाना है, आपके पास ऑल पिन्स हैं या कुछ भी। तो सी बनाने के लिए देखिए हम सी कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। अब सी बनाने के लिए हमने एक क्या किया, एक ऑल पिन ऐसे रख दी, एक ऑल पिन हम ऐसे रखेंगे और एक ऑल पिन ऐसे रखेंगे। तो इसमें हमने क्या, कितनी ऑल पिन्स यूज़ की, 3। नंबर ऑफ ऑल पिन्स यूज इज 3 ओनली मेकिंग फॉर 1 सी। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 नंबर ऑफ ऑल पिन्स आ गया और इससे हमारी कितनी बनी, एक सी बनी। अब एक सी बनाने के लिए हमें कितनी चाहिए, 3। अगर हमें एक और सी बनानी है तो हम उसके लिए फिर से 3 चाहिएंगी। अब हमारी क्या हो गई, नंबर ऑफ ऑल पिन्स तो हमारी फिक्स है, नंबर ऑफ ऑल पिन्स कितनी हो गई, 3। अब हमें ये देखना है कि हमें सी कितनी बनानी है। सी अगर हम एक बनाएंगे तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3।
अगर सी हमें 2 बनानी है तो हमारे पास क्या आ जाएंगी 6, हमें 6 ऑल पिन्स चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ सी को ऑल पिन जितने हमारे फिक्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पिन्स हमारी कितनी यूज हो रही हैं। 3 × 3 9, ये भी हमारा सेम वही आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × नंबर ऑफ सीज, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं जितनी हमें सी बनानी है तो हमारे 3 × n लिख सकते हैं। 3 × n को हम 3n भी लिख सकते हैं। ये दोनों हमारी सेम है, हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें या हम इसको 3n लिखें। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। जितनी भी हमें नंबर ऑफ सीज दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पिन्स आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑल पिन्स। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे लेटर्स को यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लेटर्स हम बना सकते हैं, जैसे कि हम एफ बना सकते हैं, यू वी, हम बहुत सारे लेटर्स। तो हम उसमें देखते रह जाएंगे कि हमारे मैचस्टिक या ऑल पिन्स जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं वो कितना है। मान लीजिए हमें लेटर एफ बनाना है, लेटर एफ के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4। मान लीजिए हमारे हमने ऑल पिन रखी 1 2 3 4। अब हमने इसमें क्या किया 4 ऑल पिन्स को यूज किया है तो हमारा ये क्या बन जाएगा 4 × n। जितने भी हम f बनाएंगे हर बार हमें क्या करना होगा उतने ही f से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ हमारी ऑल पिन्स या मैचस्टिक्स आ जाएगा। ऐसे ही लेटर u बनाने के लिए हम 3 का यूज करेंगे, लेटर v बनाने के लिए 2 का यूज करेंगे, तो हमारे इस तरह से पैटर्न बन जाएंगे। और हम n जो हमारा नेचुरल नंबर होता है सिर्फ हमें क्या करना होता है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी हमारे u v जो भी हमें अल्फ़ाबेट दिया होगा तो उससे हम क्या टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।